Assalamu alaikum students, how are you all? I am your SST teacher Miss Sajda. Today we will discuss SST book page number 19. The topic is living together. लिविंग टुगेदर का क्या मतलब होता है? मिलजुल कर रहना। आपने देखा होगा ना अपनी फैमिली में कि हम लोग अब एक ही घर में हमारी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मम्मा पापा, आपके सिस्टर एंड ब्रदर्स सब मिलकर रहते हैं। और कुछ फैमिलीज़ में ऐसे भी होता है ना कि आपके चचा चची मीन्स चाचू या फिर कोई अंकल और आंटी भी आपके साथ रह रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? लिविंग टुगेदर, मिलजुल कर रहना। पीपल लाइक टू लिव टुगेदर। वी लाइक टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी लाइक टू बी विद अदर पीपल एंड टॉक टू देम। लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है ना जब आप को छुट्टी होती है सैटरडे संडे और आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं। मामा खूब मज़े के खाने बनाती हैं, आप अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो कितना मज़ा आ रहा होता है ना। तो वी लाइक टू बी विद अदर पीपल। इसी तरह से हम अपने दूसरे लोगों के साथ भी मिल के रहते हैं। जैसे हम वीकेंड्स पे अपनी नानों की तरफ चले गए या अंकल आंटी की तरफ चले गए, उनके बच्चों के साथ खेलने का कितना मज़ा आता है। या आप घर पे भी हों तो आपके फ्रेंड्स होते हैं आपके पास, आप उनके साथ भी खेलते हुए बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना। हेयर वी कैन सी अ पिक्चर। यहाँ हमें एक तस्वीर नज़र आ रही है ना। दे आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे। ये क्या कर रहे हैं? बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब हमारी बर्थडे होती है, ईद फेस्टिवल्स होते हैं, रोज़ा अफ्तार होता है, तो हम सारे कज़न्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि खूब हल्ला गुल्ला, खूब इंजॉय होता है, हम मिल के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे भी देखें कि बच्चों के कुछ कज़न्स भी हैं और ये पीछे अगर बैकग्राउंड में आप देखते हैं तो कुछ अंकल आंटीज़ बैठकर बातें कर रहे हैं। तो ये मिलकर कितना मज़ा कर रहे हैं। सो सम रूल हेल्प अस टू लिव टुगेदर हैप्पीली। तो मिलजुल कर रहने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे लाइक शेयरिंग, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना, टेकिंग टर्न, अपनी बारी का वेट करना, क्विंग, लाइन बनाना, एंड फीलिंग्स, और खुशी या थोड़ा सा सैड फील करना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। शेयरिंग, डू यू शेयर थिंग्स विद अदर्स? Think of your family. Your parents do not eat all the food themselves. They share it with the whole family. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि क्या आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं? आप सोचें, आपके मामा और पापा क्या करते हैं? वो अपने खाने को सबसे पहले बच्चों के साथ शेयर करते हैं ना। जब आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो मम्मा क्या करती हैं? सबसे पहले आपको खाना देती हैं, पापा को खाना देती हैं। इसको कहते हैं शेयरिंग थिंग्स। इसी तरीके से जब आप फैमिली में अपने बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ मिलकर खेल रहे होते हैं तो आप टॉयज़ शेयर करते हैं। क्लासरूम में आप अपने रेज़र, पेंसिल, शार्पनर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? शेयर करना एक दूसरे के साथ। और जब आप के साथ कोई अपने टॉयज़ शेयर करता है या फिर अपनी पेंसिल, रेज़र, शार्पनर शेयर करता है तो आप कितना अच्छा फ़ील होता है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा होता है कि आप जब मिलजुल कर रहते हैं तो अपनी चीज़ें भी शेयर करें। यहाँ देखें, डाइनिंग टेबल का ही एक सीन दिया हुआ है। दे आर ऑल शेयरिंग फूड। ये सब क्या कर रहे हैं? एक फैमिली है, मामा हैं, पापा हैं, दीज आर द चिल्ड्रंस, और ये इनके बच्चे हैं। तो उनके साथ मामा क्या कर रही हैं? खाना शेयर कर रही हैं। टेकिंग टर्न, अपनी बारी का वेट करना। इफ़ मैनी पीपल वॉन्ट टू यूज़ द सेम थिंग्स दे टेक टर्न। वन यूजेज इट फर्स्ट देन द नेक्स्ट एंड सो ऑन। यहाँ पर देखें, अगर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं तो क्या होता है? अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में आपका क्लब का पीरियड होता है और 2-1 गैजेट्स हैं खेलने के लिए, तो हम क्या करते हैं? अपनी टर्न का वेट करते हैं।
तो इससे क्या होता है कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। डू यू टेक टर्न व्हेन? आप क्या वाकई अपनी बारी का ख्याल रखते हैं? यहाँ पे देखते हैं एक पिक्चर इसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई हुई है। दे ऑल वेट फॉर देयर टर्न टू प्ले। यहाँ पे सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो भी अपनी बारी से खेल सकें। कुछ बॉयज़ होते हैं ना जो बैट बॉल खेल रहे होते हैं, तो भी हम अपनी टर्न का वेट करते हैं ना। एक बैटिंग करवाता है, एक बॉलिंग करवाता है, तो इस तरह से मिस मैनेजमेंट नहीं होती, आपकी लड़ाई नहीं होती और आप खेल को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। क्यूइंग मीन्स लाइन बनाना, एक कतार में चलना। अ क्यू इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग। वी वेट इन अ क्यू व्हेन वी वांट टू बाय अ रेलवे टिकट। वी क्यू टू एंटर अ बिल्डिंग और गेट ऑन अ बस। What might happen if people did not? क्यू क्या होती है? वेट करते हुए लोगों की लाइन को क्यू कहते हैं। जैसे कि आप रेलवे टिकट लेने जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी लाइन में लग के वेट करना पड़ता है। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप ज़ू जाते हैं या फिर आप जॉयलैंड जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पहले पापा लाइन में लगते हैं और टिकट्स बाय करते हैं। उसके बाद आप अंदर एंटर होते हैं ना। बेशक आप ज़ू में जा रहे हो या जॉयलैंड में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर भी अपनी टिकट के लिए क्यू में लग के टिकट बाय करते हैं। देन आप अपने प्लेलैंड के अंदर जाते हैं। इसी तरीके से जब बस में अगर हम ट्रैवलिंग करना चाह रहे हों तो हमें वहाँ पर भी अपनी टर्न का वेट करना होता है। क्योंकि देखिए, अगर 5-6 लोग बस के छोटे से दरवाजे से जब अंदर एंटर होने लगेंगे तो क्या होगा, या तो एक दूसरे को पुश कर देंगे और हो सकता है कोई गिर जाए, और अगर गिर गया तो उसको हो सकता है चोट भी लग जाए। तो इसलिए अपनी टर्न का ख़ास तौर पे वेट करना पड़ता है। अब जैसे इस पिक्चर में देखते हैं, दे लाइन अप इन क्यू ऑन द स्टेयर्स। इन सब ने सीढ़ियों के ऊपर लाइन बनाकर जा रहे हैं। अगर आप सोचो कि ये सारे एक साथ ही चढ़ना शुरू हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हो सकता है कि आप एक दूसरे को ये पुश कर दें, या हो सकता है कोई जल्दी में चढ़ने के लिए उसका पाँव स्लिप हो जाइए। इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए अपनी टर्न का ख्याल रखते हैं। जैसे आपको छुट्टी के टाइम आप अपने स्कूल की स्टेयर्स उतर रहे होते हैं तो आपको एक क्यू में कहा जाता है कि लाइन में करें, देन गो टू द डाउन स्टेयर्स, और फिर आपने नीचे जाना है। तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी मिसहैप हुए बगैर आप नीचे आ जाते हैं और ये अच्छा भी रहता है। फीलिंग्स क्या होती हैं? सम टाइम वी फील गुड, सम टाइम वी फील सैड। किसी टाइम तो हम बड़े ही खुश हो जाते हैं ना, जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हमें कितनी खुशी होती है, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन सम टाइम हमें कोई हल्की सी हिट हो जाता है तो हमें पेन होता है, उससे हम क्या फील करते हैं? सैड फील करते हैं। व्हेन यू आर अलोन यू मे फील सैड और लोनली। इफ़ समवन इज़ अनकाइंड। Okay, now turn your page number 20. It might make you feel upset when you are having fun or doing good things. You will probably feel happy. When you have lot of different feelings. Ali and Kashif were friends. Kashif had a kite and Ali wanted it too. They both pulled at the kite and it tore. Kashif was angry. Why was he angry? Was Ali angry too? यहाँ पर अब हमें क्या कहते हैं कि फीलिंग्स के लिए बता रहे हैं कि जब हम अकेले होते हैं तो हम बड़ा सैड सा फील करते हैं, और हो सकता है इससे हम बहुत परेशान से हो जाएं जब हम अकेले होते हैं। लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं ना, खेलते हैं, खूब हंसी आती है हमें, बहुत एंजॉयबल टाइम होता है। तो यहाँ पर भी हमें यही फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं। जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आपको खुशी फील होती है जब आप मुख्तलिफ डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देखें, इन दोनों ने क्या किया कि एक ही काइट थी जो अली को भी चाहिए थी और काशिफ को भी चाहिए थी। तो इन दोनों ने एक दूसरे से शेयर करने के बजाय क्या किया, काइट ही खींच ली। उससे क्या हुआ, काइट फट गई। अब वो दोनों ही नहीं उससे खेल सकेंगे। तो मिलजुल कर रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है?
आप चीज़ों को शेयर करें, अपनी टर्न का वेट करें और मिलजुल कर रहें। तो ये लिविंग टुगेदर क्या होता है, आपस में अच्छे और हैप्पी तरीके से टाइम स्पेंड करना और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। और उस एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।